Good morning, students. Open your political book and open page number 214. As we know that what is the meaning of discrimination and inequality, I have already in previous class told to you discrimination and inequality, it means भेदभाव, and inequality it means समानता, असमानता. But today I am going to teach you caste discrimination in India. Caste discrimination in India, page number 214. Now I am going to start your lesson, so look at your book seriously. Okay, students? Caste discrimination in India. Caste means जाति प्रथा, जाति. उसका भी डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, भारत में जाति जो वाद होता है वो भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है. The Indian society was divided into four castes more than 3000 years ago on basis of the occupations they engaged in. The first three castes were said to be high-born because of the work they did perform religious rituals. Rituals means धार्मिक यानी कर्म कांड. Fight wars and trade. The fourth caste was entrusted. Entrusted यानी कि जो entrusted means होता है किसी को सुपुर्द कर देना. With the task of serving these high-born castes. This group did menial work and remained poor and deprived. Deprived means होता है बेटा वंचित रखना. A person born in a certain caste could not change his occupation. देखिए जो इंडियन सोसाइटी है, भारतीय जो समाज है, भारत में जो लोग रहते हैं, वो उन्होंने किया था was divided into four castes more than 3000 years. वो आज से लगभग 3000 वर्ष पहले चार भागों में कास्ट को विभाजित कर देना, जाति को. अब आप कहेंगे चार भागों में किस तरह से, कैसे विभाजित कर दिया? तो देखिए यहाँ पर लिखा हो बेटा, द फर्स्ट थ्री कास्ट वर सेड टू बी द हाई बॉर्न बिकॉज ऑफ द वर्क. यानी कि जो तीन जातियां थी पहले, थ्री कास्ट थी, उनको हाई बॉर्न, उनका जो लेवल था वो काफी बहुत अधिक ऊंचा था, क्योंकि वो क्या करती थी, डिड परफॉर्म रिलीजियस, धार्मिक, रिलीजियस रिचुअल्स यानी धार्मिक जो कर्मकांड होते हैं. अब धार्मिक कर्मकांड क्या होते हैं? जैसे कि आपके यहाँ देखिए रामायण होती है, हवन होता है, यज्ञ होता है, तो ये धार्मिक होते हैं. तो इनमें अब धार्मिक कर्मकांड कौन करता है? इट मीन्स ब्राह्मण. ब्राह्मण का क्या वर्क था? ब्राह्मण का ये वर्क था कि वो धार्मिक जो कर्मकांड है, धार्मिक जो चीज़ें हैं, जो अपने हिंदू धर्म में जो चीज़ें आती हैं, जैसे यज्ञ करना, ईश्वर को याद करना, सुबह शाम पूजा करना, तो ये सारी चीज़ें वो ब्राह्मण कराएंगे. ओके. फाइट वर्स एंड ट्रेड. और जो राजपूत होते थे, यानी कि जो राजपूत होते, उनका क्या काम था? केवल लड़ना. और जो देखिए ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य, इट मीन्स वैश्य, उनका क्या वर्क था? उनके पास जो वर्क होता था वो ट्रेड. ट्रेड मीन्स होता है व्यापार करना. तो ये उनका वर्क होता था यहाँ पर. दूसरी चीज, द फोर्थ कास्ट वाज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ सर्विंग दिस हाई बॉर्न कास्ट. यानी जो चौथी जो जाति थी, चौथी जो कास्ट थी, उसको सुपुर्द एंड ट्रस्टेड, सुपुर्द करना विद द टास्क ऑफ सर्विंग, यानी कि टास्क में होता बेटा काम, सेवा वाला काम करना. These high born castes, this group did menial work and remained poor and deprived. इस तरह से क्या होता, जो ये ग्रुप था, ये तमाम प्रकार के वर्कों को, कार्य को करता था, और ये लोग remained poor, यानी कि इसमें remained होता बेटा बने रहना, वो गरीब रहते थे, बने रहते थे. and deprived, deprived means होता है किसी भी चीज से वंचित होना. सॉरी. A person born in certain caste could not change his occupation. यानी कि जो एक पर्सन जो अगर वो किसी निश्चित कास्ट में जन्म लेता था तो वो क्या करता था कि अपने ऑक्यूपेशन इट मीन्स ऑक्यूपेशन मीन्स व्यापार या व्यवसाय, वो उसको चेंज नहीं कर सकता. कुड नॉट चेंज, वो चेंज नहीं कर सकता था.
with the passage of time caste divisions become more rigged. Rigged means होता बेटा कठोर, कठिन. The lower caste called the दलित. अब जो लोअर कास्ट होती थी उसको क्या कहते थे? दलित. ठीक है, ये कहा जाता था. Were treated as untouchables and had to live separately. They were denied opportunities of education and dignified employment. They were barred, means वर्जित from using public facilities well schools used by upper caste. यानी कि देखिए, हम अगर 3000 वर्ष पहले की अगर बात करें तो उसमें आपने अक्सर रामायण या महाभारत ये सारी चीज़ें आपने टीवी पर वॉच किया होगा, देखा होगा, सीरियल देखे होंगे. तो वहाँ जो गुरुकुल होता था, वहाँ जो विद्यार्थी जो गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए जाते थे, हालांकि वहाँ पर सब कुछ एक समान, चाहे राजा का बेटा हो चाहे किसी व्यापारी का बेटा हो, वो सब एक समान होते थे. तो लेकिन यहाँ पर अब क्या है, आजकल तो बहुत कुछ चेंजेस है. बट अगर पहले की बात करें तो उस समय जो दलित लोग होते थे, यानी कि उनसे दूर रहना, उनसे घर का पानी पीना, उनकी जैसे मान लो अपर कास्ट के लोग अगर बैठे हैं चेयर पर या कहीं पर, तो दलित जो वर्ग होते थे वो नीचे बैठते थे, उनके सब बराबर नहीं बैठते. तो यही सारी चीज़ें हैं. इस तरह से क्या होता है कि अनटचेबल एंड हैड टू लिव सेपरेटली में होता अलग अलग, उनको सेपरेट रखना, अलग रखना, रहने का उनका जो स्थान है वो भी बिल्कुल अलग हुआ करता था. They were denied opportunities of education and dignified employment. They were barred from using public facilities well school used by the upper caste. जो अपर कास्ट के स्कूल हुआ करते थे, उनके जो स्कूल हुआ करते थे उसमें भी उनको वर्जित किया था, यानी कि उनको पढ़ने के लिए उस स्कूल में ना जाना. क्यों? क्योंकि वो लोअर कास्ट से रिलेटेड है. जो लोअर कास्ट से रिलेटेड हो रहा उसके लिए प्रॉब्लम्स होती थी वहाँ पर. दिस इनह्यूमन प्रैक्टिस लेफ्ट एन अगली मार्क ऑन द सोशल फैब्रिक ऑफ द कंट्री. टुडे दिस लोली कास्ट आर कॉल्ड शेड्यूल कास्ट, जिसको कि हम लोग जो बोलते हैं एससी. एससी का मतलब होता है बेटा शेड्यूल कास्ट. तो ये जो सोशल फैब्रिक ऑफ द कंट्री, और टुडे दिस लोली कास्ट यानी कि जो निचले स्तर की जो जातियां हैं उनको हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं. ओके. इवन टुडे वी सी दलित्स डूइंग मैनुअल एंड हजार्डस, खतरनाक, हजार्डस टास्क, खतरनाक वो काम करते हैं. मैनुअल मीन्स होता है सेवक, इट मीन्स सेवा करना. वर्किंग एंड लिविंग इन डिप्लोरेबल कंडीशंस. डिप्लोरेबल इट मीन्स खेदजनक. तो वहाँ पर उनके लिए क्या, देखिए एक इन्होंने सेंटेंस देखिए जरा बुक में लिखा कि रीड दिस एक्सेप्ट फ्रॉम द हिंदू. एक हिंदू बेटा एक पेपर होता है, मैगजीन, न्यूज़पेपर होता है, उसमें आपको जो डेटेड मई 6, 2000 यानी 6 मई 2008 को, आवाज़ होते जा रही है, 6 मई 2008 को एक न्यूज़पेपर प्रकाशित किया गया था हिंदू. उसमें आपको रीड दिस एक्सर्ट यानी कि जो खेद है यहाँ पर, तो उसमें आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा. पुलिंग डाउन द वॉल ऑफ शेम, इस तरह का मैं चलता हूँ. सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज ऑफन सबटल एंड एटीट्यूडनल बट इन उथापुरम विलेज जो है बेटा, एक ये मदुरई का है और मदुरई डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु. देखिए वहाँ की ये घटना है और ये पेपर में आया था, इसका काफ़ी बड़ा जिक्र किया गया था, इसमें डिस्कस भी हुई थी उस समय. 2008 की बात है ये बेटा. इट वॉज embodied for nearly 2 decades in a 600-meter wall separating Dalits from caste Hindus. A report in the Hindu on April 17 on the electrification of the fence atop the wall resulted in a public outcry. Sorry, beta. And prompted the government to first disconnect power supply and then to demolish the portion of the wall that denied Dalits access to the area. ये एक केस था बेटा. I think all students have understood clearly. समझ चुके होंगे आप लोग, पूरी तरह साफ लिखा हुआ इसमें कि एक 17 को ये एक केस था जिसमें
600 यानी नियरली 2 डिकेड्स, 2 शताब्दियां हो गई इसमें, 2 डिकेड्स इन ए 600 मीटर वॉल, 600 मीटर जो वॉल थी, जो दीवार थी, सेपरेटिंग दलित फ्रॉम कास्ट हिंदू। अब इसमें क्या होता है बेटा कि उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण के लिए ऑफ द ऑफेंस अडॉप्ट द वॉल रिजल्टेड इन ए पब्लिक आउटक्राई। जो अगर हम बात यहाँ पर ये करें कि किसी भी चीज़ को आउटक्राई मीन्स होता है काफ़ी जोर से चिल्लाना, आवाज़ उठाना वहाँ पर, और उसका एंड प्रॉम्प्टेड यानी कि प्रॉम्प्टेड मीन्स होता है किसी को उस्काना, यानी किसी को प्रेरित करना, उसकाने के लिए कि ये काम ऐसे करो ऐसे करो, तो उसको हम यहाँ पर प्रॉम्प्टेड बोलते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ फर्स्ट डिस्कनेक्ट पावर सप्लाई, और उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले डिस्कनेक्ट माने होता है विच्छेद कर देना, अलग कर देना, डिस्कनेक्ट पावर सप्लाई, जो इलेक्ट्रीशियन, अब आपकी समझ में आ जाए, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द फैंस, विद्युतीकरण, उसकी जो पावर थी यानी कि पावर की जो सप्लाई थी उसको रोक देना, उस पर प्रतिबंध लगा देना, उन लोगों को इससे वंचित करना। पोर्शन ऑफ द वॉल दैट डिनाइड मीन्स होता है बेटा वंचित रखना, दलित्स एक्सेस टू द एरिया। ओके, द दलित पॉपुलेशन विद अबाउट 2000 फैमिलीज इन न्यूमेरिकली डोमिनेंट इन द विलेज, यानी उनकी जो दलित की जो पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या थी, वो लगभग 2000 के आसपास, 2000 के परिवार के थे वहाँ पर। 2000 families is numerically dominant in the village, but they are denied space in village squares and community halls and main pathways। रास्ते, जो मुख्य रास्ते होते हैं वहाँ पर उनको क्या करना कि यहाँ पर जैसे कि किसी भी चीज़ को रोक देना। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर दिया था कि चलो ठीक है, हम फर्स्ट डिस्कनेक्ट पावर सप्लाई, डिमोलिश करना यहाँ पर। तो ये है, ये जो जिसको हम कास्ट, यानी कि आजकल देखिए, आज भी गांवों में क्या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती हैं, हर जगह पर जातिवाद। तो ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है। किसी भी अच्छे समाज, सोसाइटी को, अच्छे समाज को बढ़ने के लिए, उसको हम अगर मान लो हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज प्रोग्रेस करे, वी वांट, तो उसमें ये होना चाहिए कि जाति प्रथा यानी जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। सभी को जिसका जो लेवल है उस लेवल के आधार पर उसको हर जगह पर एंट्री मिलनी चाहिए। ओके, आज के लिए बेटा इतना ही। टुमारो आई शैल ऑल्सो टेल यू कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड मेनी अदर टॉपिक, उनके बारे में हम आपसे कल बात करेंगे। ओके, अच्छा यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, इसमें वर्ड मीनिंग वगैरह उनको जो डिफिकल्ट वर्ड है उनको भी राइट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद ये आपके दो है ना, B.R. अम्बेडकर एंटी कंसिडर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड डाइवर्सिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड डाइवर्सिटी, ये वहाँ पर भी है, और इसके बारे में हम कल बात करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।